हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि जहाँ पे भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। मेरा नाम विकास है और आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर के, एक नए चैप्टर को लेकर के, एक नए टॉपिक को लेकर के। यदि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखे होंगे तो मैं वहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कशन किया था। उसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जाइए, देखिए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो आज की जो मेरी टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज जो मैं कवर करने वाला हूँ वो उसकी टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट मतलब भूतकाल, परफेक्ट मतलब आप जान ही रहे हैं, कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूटी, लगातार, टेंस मतलब काल। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज हमारी टॉपिक है और उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं ट्राई करूँगा मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, अच्छे से कन्फ्यूजन दूर कर पाऊँ। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है और उसका यूजेज कहाँ है। पहला यदि हम देखें यूजेज, या ये है क्या, एग्जैक्टली है क्या। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जब श्रोता किसी पूर्व काल के, भूतकाल के कार्य के बारे में बात कर रहा हो जो कि भूतकाल से जारी था और अभी तक जारी रहा था, तो उसके बारे में बात करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बात करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिस समय से वक्ता या स्पीकर उस कार्य के बारे में बात करता है वहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। जैसे कि मोहन 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। जो वक्ता है वो बात कर रहा है किसी थर्ड पर्सन से कि मोहन 3 घंटे से किताब पढ़ रहा था। मतलब जिस समय वो बात कर रहा है उस टाइम तक मोहन किताब पढ़ रहा था। उसके बाद हो सकता है कि वो चला गया हो, उसके बाद वो सो गया हो, कुछ भी कर रहा हो, या मूवी देखने लगा हो, यूट्यूब देखने लगा हो, कुछ भी हो सकता है, जस्ट जोक्स अपार्ट। तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूजेज जो है ये है कि जिस समय से वक्ता उस कार्य के, भूतकाल के कार्य के बारे में व्याख्या करता है, एक्सप्लेनेशन करता है, तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पे उसकी ट्रांसलेशन वैसे ही होगी। जैसे कि मैं 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, सीता 2 घंटे से खाना बना रही थी, विद्यार्थी 4 घंटे से मैथ पढ़ रहे थे। तो ये सारे सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैं, क्योंकि जो वक्ता है जिस समय वो बात कर रहा था उससे पूर्व से वो काम जारी था और अभी तक जारी था। कब ख़त्म हुआ पता नहीं है। तो उस संदर्भ में हम उस इंडिकेशन के तौर पर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो आई होप सो कि आपके कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। अब चलिए इसको पहचानने का नियम देखते हैं। यदि आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अभी देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरे जितने भी टेंस के वीडियोस हैं आप देखिए। पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट से लेकर के पास्ट परफेक्ट तक का वीडियो थोड़े लंबे ज़रूर हैं, बट एक बार देखने के बाद आपको कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा और आपके माइंड बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगी। आपके डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे और आप प्रैक्टिस जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। किसी का भी शॉर्टकट नहीं है। कोई भी आप चाहिएगा कि शॉर्टकट कर ले, कहीं संजीवनी बूटी नहीं है। कोई भी आपको टीचर ऐसे आकर के नहीं बता सकता कि बेटा ये काम करो, आज एक टैबलेट दे रहा हूँ, कल खा लो, आप एकदम विद्वान हो जाओगे। यदि ऐसा रहता तो टीचर खुद विद्वान हो गया होता। ऐसा नहीं है। टीचर खुद प्रैक्टिस करके आता है। पढ़ाने से पहले वो 10 टॉपिक पढ़ता है, उसके बाद आपको समझाना है। आपको ये बहुत ईजी लग रहा होगा कि हाँ ऐसे ऐसे आकर के बक दिया है। ऐसा नहीं है। उसको बकने से पहले अपने दिमाग में बहुत बकना पड़ता है। मतलब उसको समझाने से पहले बहुत समझना होता है। यदि 2+2 4 किसी को पढ़ाने जा रहे हैं तो 2+2 का कंसेप्ट आपको बहुत क्लियर होना है, तभी आप दूसरों को समझा पाएंगे। नहीं तो खुद बीच में अटक जाएंगे आप। तो स्पोकन क्लासेस भी जो चार्जेस करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप जाके किसी भी टीचर को बोलो कि सर हम ए नहीं पढ़ेंगे, मुझे ना सीधे जेड से पढ़ाओ, कोई पढ़ाएगा क्या आपको? नहीं। आपका बेस मजबूत होना है। यदि बेस मजबूत होगा बिल्डिंग भी मजबूत होगा। यदि आपको स्पोकन भी, आप स्पोकन में क्या होता है यदि आप कभी ज्वाइन नहीं किया हो तो जाके देखो। वहाँ पे टीचर आएंगे, टॉपिक लेंगे कि टेंस का है, आज प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ाएंगे, कल पास्ट इंडिफिनिट पढ़ाएंगे, परसों ये पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे और उसी के बेस पर स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे। अब आपके ऊपर है कि आप सीखो कि नहीं सीखो। उनका काम है वो थ्रोली दे देंगे, कुछ पढ़ाएंगे ऐसे, कुछ नहीं भी पढ़ाएंगे, जस्ट आपको ऐसे रगड़ करके चले जाएंगे। आप देखते रह जाओगे, तेरी ये तो आया था स्पोकन करने, बोल ही नहीं पा रहे हैं, हेजिटेशन रहेगा ऑलवेज। तो मेक श्योर कि आपका माइंड यहाँ पे हो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखिए, बिल्कुल स्किप किए हुए। मैं ईच एंड एवरी टॉपिक एकदम तोड़ तोड़ के फेज बाय फेज में पढ़ा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहचानने का नियम,
इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का नियम क्या है? इसका पहचानने का नियम लिख देता हूँ। हर टेंस में मैं बताते चल रहा हूँ, बस आप देखते चलिए। पहचानने का नियम, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का नियम क्या है? पहला, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए। सेकेंड, उस सेंटेंस में समय, टाइम या अवधि का इंडिकेशन जरूर हो। इसके पहचानने के दो नियम। पहला, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे आ जाए। पहला इसका है पहचानने का नियम, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए। और दूसरा, उस सेंटेंस में समय या अवधि या टाइम का इंडिकेशन जरूर हो, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। जैसे कि एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से खेल रहा था। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लीज़ हैंड राइटिंग के इग्नोर कीजिएगा, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा ख़राब सा है, हो सकता है आपको समझना है, बट मैं बोल के आपको लिख रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। मैं 2 घंटे से खेल रहा था। पहला, रहा था आ गया, जो मैंने इंडिकेशन दिया था यहाँ पे, रहा था आ गया। दूसरा मैंने दिया उस सेंटेंस में समय या अवधि का इंडिकेशन है। यहाँ पे क्या है? 2 घंटे से, 2 घंटे से खेल रहा था। तो यहाँ पे पहला तो आ गया आपका पहचानने का नियम, रहा था, रही थे, रहे थे आ जाए फर्स्ट। सेकंड, टाइम का इंडिकेशन जरूर हो। और दूसरी, ये पास्ट में है। पास्ट में था, थी, थे क्या होता है पास्ट में? वो जा चुका था, खा चुका था, या मैं खेल रहा था, पढ़ रहा था, सारे पास्ट में हूँ। तो मैं 2 घंटे से खेल रहा था, ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पहचानने का नियम है, पहला, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए। दूसरा, उस सेंटेंस में समय या टाइम या अवधि का इंडिकेशन हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो या पीरियड ऑफ टाइम हो, तो उसमें वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। जैसे कि मैं 2 घंटे से खेल रहा था, सीता 2 घंटे से नाच रही थी, मैं 2 घंटे से जंप कर रहा था, मैं 4 घंटे से खाना बना रहा था। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप बाद में समझते रहिएगा। बहुत सारे ट्रांसलेशन के बुक्स हैं, आप उनको एक रेफरेंस बुक की तरह ले सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। पैटर्न, अब इसके पैटर्न्स क्या हैं? मैं हर टेंस में 6 पैटर्न की तरफ बात करता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो इसका पहला जो है, पहला पैटर्न अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिससे कि काम के होने का बोध हो या जिससे यस का बोध हो, जिसका आंसर हाँ में आए, वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। हर बार रिपीट कर रहा हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस जिससे किसी काम के होने या यस या अफर्म का बोध हो, वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। इसका पैटर्न कैसा रहेगा? पैटर्न या स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 या वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। ये इसका स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 या वर्ब का फोर्थ रूप V4 या वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे 4 हमेशा पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और सिंस हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया? लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम,
2 आवर्स, 3 आवर्स। सीन्स का प्रयोग कब करेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम मॉर्निंग, इवनिंग, मंथ, इस टाइप के प्रयोग में पॉइंट ऑफ टाइम में सीन्स और पीरियड ऑफ टाइम में फोर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ का जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V4 या V प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सीन्स प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, इसी के बेस पर स्ट्रक्चर बनेगा। अब एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। आई होप सो कि आपको क्लियर रहा होगा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, तुम 2 घंटे से किताब पढ़ रहे थे। तुम 2 घंटे से, 2 घंटे टाइम हो गया, यहाँ पे रहे थे, इसका पहचानने का नियम हो गया। अब इसको बनाएंगे कैसे? यू हैड बीन रीडिंग, V4 है यहाँ पे, रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। तुम 2 घंटे से किताब पढ़ रहे थे। यू हैड बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। मैंने बताया कि 4 का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, 2 आवर्स हो गया, 3 आवर्स, 4 आवर्स, लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम के टर्म में 4 का प्रयोग करते हैं। और सप्ताह हो गया, मंथ हो गया, या मॉर्निंग, इवनिंग, सुबह, शाम, तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे तुम 2 घंटे से किताब पढ़ रहे थे। यू हैड बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। आई होप सो क्लियर होगा। इसके बेस पर बहुत सारे आप ट्रांसलेशन का खुद का अपना फॉर्मुलेट कीजिए। मैं 4 घंटे से नहा रहा था, मैं 4 घंटे से गा रहा था, मैं 4 घंटे से सो रहा था, सीता 2 घंटे से नाच रही थी, बहुत सारे हैं, ट्रांसलेट कीजिए। आई होप सो कि क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर, नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिसे किसी काम के नहीं होने का बोध होता है, उसको नेगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। जिसमें कि आंसर ना में आए उसको नेगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। वन सेकेंड रिपीट कर रहा हूँ। नेगेटिव सेंटेंस जिसे किसी काम के नहीं होने का बोध होता है। इसका पैटर्न या स्ट्रक्चर, या हिंदी में इसको संरचना बोल लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 या V प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। रिक्वेस्ट है, आप जब आप देख रहे हो वीडियो, नोट बनाते चलो। जब नोट बना लेंगे, कहीं भी अच्छे से नोटबुक बना लीजिए, फिर आपको बार बार देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका एक मेमोरी में भी रहेगा कि हाँ यहाँ पे बना हुआ है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल, तुम 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहे थे। रहे थे एक आगे यहाँ पहचानने का नियम, 2 घंटे से, तो हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। इसका पैटर्न क्या है? सब्जेक्ट तुम है, यू हैड नॉट, जस्ट ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाते रहिएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। तुम 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहे थे। यू हैड नॉट बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। जस्ट का तस नीचे उतार देना। सेंटेंस कैसा भी रहे, आंख बंद करके इसे पैटर्न पे बनाइएगा, कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी और आपका 100% सेंटेंस करेक्ट होगा। आई होप सो कि ये डाउट आपको क्लियर होगी, अच्छे से समझा पा रहा हूँ। यदि समझा पा रहा हूँ तो रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए तीसरा पैटर्न की तरफ चलते हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि वीडियो जितना छोटा बना सकूँ, बट हो नहीं पाता है। एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आपको शॉर्ट पीरियड में एकदम जल्दी जल्दी करके भाग लूँ, फिर ना तो आपको मज़ा आएगा, ना मुझे मज़ा आएगा, और ना आपको समझ आएगी, ना मुझे मज़ा आएगा समझाने में।
तो चलिए थर्ड पैटर्न, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, जिससे एक व्यक्ति किसी से प्रश्न पूछता है और कुछ जानने की कोशिश करता है, तो वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। जैसे कि राम 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहा था या क्या कर रहा था, इस टाइप का जब पैटर्न हो तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। इसका पैटर्न देखते हैं कैसा है। पैटर्न या स्ट्रक्चर या हिंदी में संरचना, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 या वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। सेम स्ट्रक्चर है, बस हेड यहाँ पहले आ गया है। तो इसका स्ट्रक्चर है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 या वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट 4 या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं, सेम एग्जाम्पल। क्या राम 2 घंटे से खेल रहा था। यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या राम 2 घंटे से खेल रहा था। किससे पूछ रहे हैं? थर्ड पर्सन, कोई आपके साथ में होगा या कोई और भी होगा, उससे आप पूछ रहे हैं राम के बारे में कि राम क्या 2 घंटे से राम खेल रहा था। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा, क्या यहाँ स्टार्ट हो रहा है, हेड पहले करेंगे, हेड यहाँ पे है, हैड राम बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, इंट्रोगेशन मार्क। क्या राम 2 घंटे से खेल रहा था। हैड राम बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। क्या राम 2 घंटे से खेल रहा था। हैड राम बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या सीता 3 घंटे से नहा रही थी। हैड सीता बीन बाथिंग फॉर 3 आवर्स या टेकिंग बाथ फॉर 3 आवर्स एज यूजुअल। तो सेम पैटर्न है, आई होप सो कि क्लियर हो गया रहेगा। चलिए फोर्थ पैटर्न की तरफ चलते हैं। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो मेरे वीडियोज़ को फिर से प्ले कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, और बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कोई एक ट्रांसलेशन का बुक ले लीजिए, अच्छे से एक ट्रांसलेशन का बुक लेकर के उससे प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका माइंड शार्प होगा, उतना आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फोर्थ, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जिससे कि प्रश्न पूछा जा रहा है बट ना का बोध हो रहा हो, मतलब नकारात्मक वे में प्रश्न पूछने का जब बोध हो तो उसको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। जिससे कि नकारात्मक वाक्य में नकारात्मक तरीके से प्रश्न तो पूछा जा रहा है बट नहीं शब्द का प्रयोग करके जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। जैसे कि इसका पैटर्न अब देख लेते हैं, क्या है पैटर्न। आई होप सो कि बहुत अच्छे से मैं समझा पा रहा हूँ। यदि आपको और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा और अच्छे से इम्प्रूव करके आपको वीडियोस दूंगा, टॉपिक को कवर कर पाऊँगा। इसका पैटर्न जो है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, इंट्रोगेशन मार्क। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में जस्ट सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट का यूज हो गया, इसलिए इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं और इससे नकारात्मक वे में सेम प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, क्या तुम लोग 4 घंटे से गाना नहीं गा रहे थे। क्या तुम लोग 4 घंटे से गाना नहीं गा रहे थे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है 4 घंटा से, यहाँ पे नहीं, लेकिन क्वेश्चन सेम पूछा जा रहा है। क्या तुम लोग 4 घंटे से गाना नहीं गा रहे थे। क्या होगा, हैड पहले लग जाएगा एज यूजुअल, हैड
यू नॉट बीन सिंगिंग a song for 4 hours. क्या तुम लोग 4 घंटे से गाना नहीं गा रहे थे? हैड यू नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 4 आवर्स। सेम पैटर्न उठा के यहाँ पे डाल देनी है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। सब क्लियर है? नहीं क्लियर है? 1 सेकेंड वीडियो को वॉच कीजिए, नोट बना लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए 5th पैटर्न की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पैटर्न, उसको मैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलता हूँ, क्योंकि उसमें डबल प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, इसलिए इसको डबल इंट्रोगेशन मार्क बोलते हैं, आपको समझाने के पर्पस के लिए। 5वां जो पैटर्न है, फिफ्थ पैटर्न, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी आपने 3rd और 4th पैटर्न देखा कि वो जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहे थे वो क्या से स्टार्ट हो रहे थे। क्या राम स्कूल नहीं जा रहा था, या क्या राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा था, क्या सीता 3 घंटे से गाना नहीं गा रही थी, क्या 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 से स्टार्ट हो रहा था। यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, कोई ज़रूरी नहीं कि सेंटेंस क्या से ही स्टार्ट हो, खुद से भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे इसका पैटर्न क्या रहेगा, पैटर्न स्ट्रक्चर। यदि आपको ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन हो, मेरे वीडियोस को देखिए, समझ में आ जाएगी। इसमें क्या है, वाई, वाट, हाउ, व्हेन प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। अब यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलने का मतलब क्या है कि एक तो इंट्रोगेशन मार्क यहाँ पे यूज हो रहा है, दूसरा हैड इसको सपोर्ट कर रहा है, नंबर 1, नंबर 2, इसलिए इसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल, राम 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा था। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे दोहरे प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, उसे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे क्यों जो है मिडिल में आ गया है। 2 घंटे से तो पढ़ रहा है, बट क्यों पढ़ रहा था, 2 घंटा से क्यों पढ़ रहा था। अब यहाँ क्या से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हुआ है, राम 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा था, यहाँ पे मिडिल में ये आ गया है। तो इसका स्टार्ट कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पे बताया, वाई हैड राम बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे देखिए, वाई नंबर 1 इंट्रोगेशन, हैड इसको सपोर्ट कर रहा है, सेकेंड इंट्रोगेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, राम 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा था, वाई हैड राम बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वाई हैड राम बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ये इसका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, दोहरे प्रश्न पूछे जाने का बोध हो रहा है, इसलिए इसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब इसका 6th पैटर्न हम देख लेते हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। कुछ आप और भी ऐड करना चाह रहे हो, मुझे कमेंट करके बताइए, मोस्ट वेलकम। 6th पैटर्न की तरफ चलते हैं। सिक्स जो पैटर्न है इसका, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, सेम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बताया, सेम इसमें भी प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, बट डबल क्वेश्चन मार्क रहता है और नहीं शब्द का प्रयोग रहता है, इसलिए इसको डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। जिससे प्रश्न तो पूछे जाने का बोध हो, बट उसमें डबल क्वेश्चन मार्क हो, साथ में नहीं शब्द का प्रयोग आए, बट क्वेश्चन पैटर्न पूछने का तरीका सेम हो, उसको डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका पैटर्न देखते हैं क्या है। सेम ही रहेगा पैटर्न जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, बस नॉट का प्रयोग हो जाएगा। जैसे कि वाई, हाउ, वाट, व्हेन। यहाँ वाट कोई ज़रूरी नहीं कि क्या पहले आएगा
तो हेड का प्रयोग होगा। क्या से जब स्टार्ट होगा तो हेड, लेकिन जब क्या बीच में आ जाएगा, राम क्या 2 घंटे से खेल रहा था, क्या राम 3 घंटे से सो रहा था, एक दूसरा पैटर्न है। और यही हम पैटर्न बताते हैं कि राम क्या 2 घंटे से नहीं सो रहा था। अब क्या जब बीच में आ जाएगा तो व्हाट से यूज करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 या वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे एग्जाम्पल अब दूसरा लेते हैं। राम कब से नहीं पढ़ रहा था। अब यहाँ पे क्यों नहीं आया है, कब आ गया है, साथ में नहीं का प्रयोग है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, इसलिए डबल इंट्रोगेशन है। एक तो यहाँ पे कब आ गया, सेकंड निगेटिव वर्ड का यूज हुआ है, लेकिन क्वेश्चन सेम पूछ रहे हैं, आंसर लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इसको डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका पैटर्न कैसा रहेगा, कब है, यहाँ पे कब क्या है, when had Ram not been रीडिंग, या दूसरा हम राम कब से नहीं पढ़ रहा था, when had Ram not been reading। दूसरा जो इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं, सीता सुबह से क्यों खाना नहीं बना रही थी। क्यों आ गया, नहीं भी आ गया, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्यों, वाई हैड सीता नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। सीता सुबह से क्यों खाना नहीं बना रही थी। क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं, तीसरे व्यक्ति से ही पूछ रहे हैं कि सीता सुबह से खाना क्यों नहीं बना रही थी। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, वाई हैड सीता नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे 4 का यूज नहीं हो रहा क्योंकि मॉर्निंग, अब मॉर्निंग 4 बजे भोर से बना रही थी कि 3 बजे भोर से बना रही थी कि 5 बजे से बना रही थी, 7 बजे नहीं पता है। यहाँ पे यही रहता कि 7 बजे तो एक एग्जैक्ट टाइम टेबल का बोध होता है, बट यहाँ पे क्या है, मॉर्निंग में अब पता नहीं है कि कब से, तो इसलिए वहाँ सिंस का प्रयोग किया, पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ सीता सुबह से क्यों खाना नहीं बना रही थी, वाई हैड सीता नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। ये इसका 6 पैटर्न है। मोस्टली आपको 4 पैटर्न तक हर बुक में मिल जाते हैं। कुछ एक बुक में आपको क्या मिलेगा कि इस पैटर्न को जस्ट समझाने के लिए एग्जाम्पल दे देंगे, बट एक पैटर्न नहीं बताते हैं। बहुत सारे बुक मैं भी पढ़ा हूँ जहाँ पे कि 4 पैटर्न तक तो चलते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस तक तो चलते हैं, बट डबल इंट्रोगेशन में क्या करते हैं कि वो एग्जाम्पल दे करके जस्ट समझा देते हैं। समझना है तो समझ लीजिए, नहीं समझना है तो आपको कंफ्यूज हो तो किसी से पूछना पड़ेगा आपको। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए 5th एंड 6th पैटर्न को मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको इस सेंटेंस में कभी कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो और कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। आई होप सो कि मुझे आप सबको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। मैं ट्राई करूँगा कि ऐसे ही आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो, अच्छे से अच्छे टॉपिक पे, वाइड रेंज पे कवर कर पाऊँ। वैसे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँगा। तब तक आप अपने को, अपने परिवार को ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।